हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। राधे राधे मेरी सबको। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे ए एंड बी फ्रॉम -3,0 एज वेल एज 3,0 आर 4 यूनिट्स, ईच फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी कि जो हमारे पॉइंट्स है ए और बी, इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है इससे, और जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 4 यूनिट। सेम ए से बी की जो ए बी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है 3,0 से, और उन दोनों के लिए भी जो डिस्टेंस है वो हमारी 4 यूनिट है। यानी दोनों केसेस में ही दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 4 यूनिट है। मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ए बी है, एंड ये दूसरा पॉइंट हमारा बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे -3,0 है। ए से बी की जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 4 यूनिट गिवन है। सेम अगर हम पॉइंट माने इसको सी, और सी के पॉइंट्स क्या होंगे हमारे ए एंड बी, और दूसरा पॉइंट्स हम क्या मान ले डी, उसके पॉइंट्स हमारे क्या होंगे 3,0। उस केस में भी जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच की, वो डिस्टेंस हमारी कितनी है, वो भी 4 यूनिट है। यानी दोनों केसेस में ही डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 4 यूनिट गिवन है। तो हमें ए से बी के बीच की पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, एंड सी से डी के बीच के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, और वहां से जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी, जो कुछ इक्वेशंस वगैरह बनेगी, 2 इक्वेशंस बनेंगे, उस इक्वेशन से हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करती है। तो चलिए निकालते हैं हम ए से बी के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इस केस में हमारे लिए x1 हमारे पास में क्या होगा, ये होगा, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं x1 माइनस x2y, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। बाकी ये इस वाले फॉर्मूले में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, बट हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या वैल्यू इससे भी वही सेम आती है, चेक कर लेते हैं अपना, क्योंकि इस फॉर्मूले को हमने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है। वैसे वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम ही आनी है, बट हम चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, a, तो x1 के प्लेस पर रखिए a माइनस, x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में b, और माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, इसका स्क्वायर अंडर रूट में। ए बी कितना है हमारे पास में, a से b के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करने पे जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा +3 और इसका होल स्क्वायर। b में से 0 को माइनस करेंगे, जब b से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, b बचेगा, तो b इसका स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर ही हो जाएगा। a प्लस 3 इसके लिए हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, यानी ये किस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी की। a के प्लेस पर हमारे पास क्या है, a ही है, एंड b के प्लेस पर हमारे पास क्या है, 3 है, तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में अपना, यानी 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा क्या होगा 16 इक्वल्स टू a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो 3 है, b के प्लेस पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 इंटू a इंटू b के प्लेस पर क्या है 3 प्लस b स्क्वायर 16 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6a एंड प्लस 9। तो एक काम करिए, इस 16 को ना इधर ले आइए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 और माइनस 16, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो गया 0, इसके प्लेसेस पर यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0 होगा। अब देखिए ये प्लस का 9 है,
एंड ये माइनस का 16 है। जब 16 में से 9 को प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a एंड माइनस की वैल्यू बचेगी, क्योंकि माइनस की टर्म्स हमारे पास क्या ऑलवेज यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, तो जब ज़्यादा में से हम कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो ही बचेगी, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू का साइन होगा वही साइन हमारे पास यहाँ बचेगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी, 7 और इस इक्वल्स टू 0। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ए बी के बीच की डिस्टेंस जब हमने निकाली तो उससे निकल के आई हमारी ये वैल्यू, ठीक है। अभी हमें सी से डी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और इक्वेशन को अपना कहीं साइड में लिख करके रख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, इस इक्वेशन को अपना साइड में रख लेते हैं। यानी ये इक्वेशन है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हमने अपना साइड में रख लिया क्योंकि इसकी हमें नीड पड़ेगी, इसलिए हमने इसको साइड कर लिया। डिस्टेंस निकालिए सी से डी के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में। सी डी की वैल्यू पुट करिए, सी डी की वैल्यू क्या है 4 यूनिट है। यहाँ पर क्या बचा, स्क्वायर इसमें ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के प्लेस पर हमारे पास क्या है, a है, एंड बी के प्लेस पर हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। इस वाली आइडेंटिटी को हम अप्लाई यहाँ पे कर देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 इंटू ए इंटू 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 6 प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 16। यहाँ से ये रूट कैंसिल आउट होगा स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस बी स्क्वायर। इस 16 को इधर ले आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या वैल्यू बचेगी, माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस। तो देखिए क्या वैल्यू बचती है हमारे पास में, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये प्लस का 6a और ये प्लस का 6a, प्लस 6a और प्लस 6a, 6 और 6 कितना हो गया 12, ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 कैंसिल आउट और इक्वल्स टू 0। यहाँ से a इक्वल्स टू 0/12 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 0, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई 0। तो a की जो ये वैल्यू है इसको किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, आपका मन करे सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, एंड आपका मन करे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो आपका मन करे उस इक्वेशन में आप रख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आनी है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं पुट a इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने इसको क्या किया, जो a की वैल्यू हमारे पास 0 आई है ना, इस a की वैल्यू 0 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो जहां जहां a है ना उस प्लेस पर आप 0 रख दीजिए। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 6a है माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो a के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, यानी 0 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, एंड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड बी स्क्वायर